2019 का डेटा, 2014 का भी डेटा ये बताता है हमें कि कई सीटें ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल की कई सीटें ऐसी हैं, बिहार में भी ऐसी सीटें हैं जहां 30-40% भी मुसलमान वोट है, तो भी वो सीट बीजेपी जीती है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सीटों पर तो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है अगर मुसलमान का, तो वहां पर भी बीजेपी सीट निकाल रही है। तो आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। नहीं आप तो मेरे ऐसे सवाल का में जवाब दे नहीं, तो दिए। ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वोट अपना वेस्ट मत करो, मैं यही तो मेरा, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब जितने मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में जीते हैं, वो जो 4%, उसमें सिर्फ दो कह सकते हैं कि जहां पर मुसलमान सिर्फ 10% है। एक तो गाजीपुर की मुख्तार अंसारी साहब की, और दूसरा तमिलनाडु की। माँ बाकी तो भाई 30%, 35% मुसलमान। तो ये आपका रोल क्या है उसमें, सेकुलर पार्टीज का जो सो कॉल्ड का? आपका रोल ही नहीं है उसमें। आपका रोल इसी तरह है। आप, अच्छा, राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी? बीजेपी के पास क्यों एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है लोकसभा में? यह भी तो सवाल उठना चाहिए ना। तो बीजेपी मुसलमानों को पॉलिटिक्स में इनविजिबल कर चुकी है, उनको जरूरत ही नहीं है मुस्लिम वोट की। आप क्या 80 कैंडिडेट उतारेंगे 2024 में यूपी में? देखिए, मुझे एक रियलिस्टिकली एक फैसला लेना है, लूंगा जरूर मैं। हम यकीनन, हमारी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए, मगर हम भारत के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए इस बात को। आपको चुनाव जैसा करीब आता है ना, दो चीजें होती हैं, असद की बात का यकीन मत करो, और ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। अरे भाई, कितने चुनाव हो चुके, जिंदगी और मौत, उसके बाद रोज मौत होती है, रोज मौत होती है। कोई पूछता है क्या? बताइए। जो लोग बैठकर फैसला करने, जिंदगी मौत का चुनाव है, आप लोग समझिए। अरे भाई, तो उसके बाद क्या होगा? नहीं तो फिर आप ही तो डराते हैं ना। जब बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तो उसके बाद आप ही तो रोज जाकर के जगह जगह तकरीरें करते हैं, जब लोगों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, जुल्म हो रहा है तो जुल्म को जुल्म बोलना पड़ेगा। तो फिर इलेक्शन वाले दिन को बताया जाता है लोगों को कि आपको इसको हराना है। जुल्म को जुल्म अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये भी तो जुल्म होगा। जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है। वैसे आजकल ये माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों, मतलब बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों शख्स एक मुस्लिम आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। क्योंकि वो एक ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है कि आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान में जुनैद नसीर को मारा गया। जाइए ना मोहन भागवत साहब के घर को। आप चले गए दिल्ली में एक कोई इमाम साहब के मदरसे को, आउटरीच बोल दिए। अरे भाई, आप बिल्किस बानो को बुलाकर मिलिए, वो आउटरीच होगा। आप नहीं करते। आपने माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का बजट 40% कम कर दिया। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप कौन, ये आउटरीच है आपकी? अच्छा, सबसे ज्यादा यही प्री मैट्रिक में पसमानदा मुसलमान, ये जो मेयो मुसलमान मारे गए हैं, जुनैद और नसीर, ये कौन से फॉरवर्ड कास्ट के? नहीं, तो पसमानदा मुसलमान है। पीलू खान, अखलाक, कौन थे? पसमानदा थे। आप कौन सा आउटरीच कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक बोलते ना, दिखाने के लिए ये काम हो रहा है, और गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए, देखो हम ऐसा कर रहे हैं। जमीन पर आप यही कर रहे हैं ना। जमीन पर तो आप तो ये जुल्म हो रहा है। गौ रक्षक कमेटी आप बनाते हैं जी। कौन है भाई गौ रक्षक, ये बताइए। हरियाणा सरकार ने टास्क फोर्स बनाकर उसमें खुद इन गौ रक्षकों रखा है। एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर जुल्म करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।